Assalamu alaikum. So we are here again with you, hoping that you all are safe and good and doing your work properly. आज हम अपना ग्रामर का राइटिंग पोर्शन करेंगे। पहला ऐसे है आर ट्रिप टू मार्स, यानी कि मार्स का ट्रिप। साजिद वॉज इन हिज क्लासरूम हाफ स्लीपिंग हाफ लिसनिंग। साजिद अपने क्लासरूम में था, हाफ स्लीपिंग हाफ लिसनिंग, आधा सो रहा था और आधा सुन रहा था। As the teacher droned on and on about NASA's attempts to send a monitored spacecraft to Mars, जैसा कि उनकी टीचर ड्रॉन एंड ड्रॉन का मतलब होता है मुसलसल बोलते जाना। उनकी टीचर मुसलसल जो है वो नासा की कोशिशों के बारे में बता रही थी कि वो मार्स पर अपने क्राफ्ट्स भेज रहे हैं। He could not concentrate because of a nagging headache. Nagging कहते हैं शदीद दर्द वाला। He could not concentrate, वो कंसनट्रेट नहीं कर पा रहा था because of a nagging headache, शदीद सर दर्द की वजह से, which was a result of watching Star Wars on television, जो कि असर था Star Wars देखने का, जो कि उसने टीवी पर देखी थी till very late into the night, रात देर तक, ठीक है, इसलिए उसके सर में दर्द हो रहा था। Then before he knew it, इससे पहले वो जान पाता, he found himself in a strange place with white walls and a lot of computer screens everywhere. उसने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया जहाँ पर सफ़ेद दीवारें थीं और बहुत सारी कंप्यूटर स्क्रीन्स थीं। The walls seemed to have no doors. दीवारों पर कोई दरवाजे नहीं थे। And there were blue and green lights blinking in different places. और वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर हरी और नीली बत्तियाँ जल रही थीं। कह रहे हैं कि वहाँ पर ना कोई दरवाजे थे, और लेकिन वो विंडो के थ्रू शायद ये देख सकता था कि वहाँ हर तरफ नीली और हरे रंग की लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। ब्लिंक मतलब जल बुझ हो रही थी। दैन ही फेल्ट अ जॉल्ट मीन्स पुश, धक्का। फिर उसने खुद एक धक्का महसूस किया एंड बिगेन फ्लोटिंग अप। फ्लोट मतलब तैरना, उड़ना, और फिर वो तैरना शुरू हो गया या उड़ना शुरू हो गया। ऑलमोस्ट एज इफ ही हैड विंग्स, बिल्कुल इस तरह जैसे कि उसके पर हों। He reached the window and stared out. वो खिड़की तक पहुंचा और उसने बाहर झाँका। Stare out, बाहर झाँकना। He could see nothing but twinkling objects in the distance. उसे दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ, nothing but का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ, वो सिर्फ और सिर्फ चमकते हुए चीज़ें देख सकता था। He guessed that they were stars. उसने सोचा कि ये सितारे होंगे, but they looked somewhat bigger. लेकिन वो बहुत बड़े से दिखते थे। Below him was a vast expanse of mud. Vast expanse means बहुत बड़ा, बहुत वसी। उसके नीचे बहुत ज़्यादा फैली हुई मिट्टी थी। मड मिट्टी, more like a desert, सहरा से भी ज़्यादा। But reddish in color, लेकिन उसका कलर रेड था। He wondered, वो हैरान हुआ। Could it be, ये क्या हो सकता था? No, he could not be on Mars. नहीं, वो मार्स पे नहीं हो सकता। Could he, कैसा हो सकता है? A strange creaking noise behind him made him turn. Strange, अजीब, और क्रीकिंग कहते हैं चरचराने की आवाज़। जो दरवाज़ा खोलते हैं जो चर करके आवाज़ आती है उसे कहते हैं क्रीकिंग नॉइज़। कुछ अजीब सी और क्रीकिंग नॉइज़ ने उसे पीछे पलटने पर मजबूर किया। ही सॉ डोर लाइक ओपनिंग, उसे एक दरवाज़ा खुलता हुआ दिखाई दिया। वॉन्टिंग टू नो वेयर ही वॉज, ये जानने के लिए कि वो कहाँ था, ही स्क्रैम्बल टूवर्ड्स इट, वो उसकी तरफ चल दिया। विच वॉज रियली डिफ़िकल्ट, जो कि बहुत मुश्किल काम था, बिकॉज ही वॉज हाफ वॉकिंग हाफ फ्लोटिंग, क्योंकि वो आधा चल सकता था और आधा वो उड़ रहा था, जिस तरह स्पेस में होता है कि हम चल नहीं पाते। When he stepped out on the dry reddish surface, जब उसने बाहर की उस रेड कलर की सरफेस पर ज़मीन जो थी वो उस पर पाँव रखा, he realized, उसे एहसास हुआ, he could not be anywhere on earth, कि वो कहीं ज़मीन पर तो नहीं है। It had to be Mars, ये लाजमी मार्स ही है। That's when he felt a hard knock on his head. तभी उसे अपने सर पर कोई चीज़ मारती हुई महसूस हुई। वॉज इट द मार्शियंस अटैकिंग, मार्शियंस कहते हैं मार्स पर रहने वाले, क्या मार्शियंस उस पर अटैक कर दिया था? वॉट वॉज डैट, वो क्या था? ही लुक्ड अप टू सी हिज टीचर ग्लेयरिंग डाउन एट हिम, फिर वो क्या देखता है कि उसकी टीचर उसे घूर रही थी। ही हैड फॉलन अस्लीप ड्यूरिंग क्लास, क्योंकि वो क्लास में सो गया था। ठीक है, तो ये था आपका ऐसे कि वो ख्वाब देख रहा था सच्चार, क्योंकि रात को इसने स्टार वॉर्स फिल्म देखी थी और उसकी टीचर भी लेक्चर मार्स पे ही दे रही थी, इसलिए उसने ख्वाब में भी क्या देखा कि वो मार्स पे चला जाता है। अब एप्लीकेशन पर आते हैं। सब्जेक्ट है आपके एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन टू द क्लास टीचर फॉर 2 days सिक लीव, अपनी क्लास टीचर को 2 दिन की बीमारी की वजह से छुट्टी की दरख्वास्त लिखनी है। 15/A सादिक कॉलोनी, भावरपूल, 24 जुलाई 2020।
ठीक है, ये एड्रेस है जहाँ से हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वहाँ का। द क्लास टीचर, क्लास 6, सनराइज अकेडमी और योर स्कूल नेम भावलपुर। सब्जेक्ट सिक लीव रिक्वेस्ट, छुट्टी की दरख्वास्त। डियर मैडम, आई हैव अ थ्रॉट इन्फेक्शन, मुझे थ्रॉट इन्फेक्शन हो गया है विच हैज़ ब्रॉट ऑन हाई फीवर, जिसकी वजह से मुझे सख्त बुखार है। एंड आई एम देयर फोर, और मैं इसलिए अनएबल टू कम टू स्कूल टुडे, आज स्कूल आने से कासिर हूँ। आई रिग्रेट दैट आई विल ऑल्सो बी अनएबल टू टेक द ज्योग्राफी वीकली टेस्ट शेड्यूल फॉर टमोरो, मुझे अफसोस है कि मैं कल का ज्योग्राफी का टेस्ट भी नहीं दे सकूँगा। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी मुझे 2 दिन की छुट्टी इनायत फरमाएँ। आई शैल बी एबल टू अटेंड स्कूल अगेन फ्राम वेडनेसडे 29 जुलाई, मैं स्कूल अटेंड करने के काबिल हो जाऊँगा अगले 2 दिन बाद तक, और जो भी डेट हो अगले 2 दिन की आप वो लिखिएगा। थैंकिंग यू, आपका शुक्रिया। योर सिंसियरली, आपका मुखलिस, नेम एंड क्लास। तो ये थी आपकी एप्लीकेशन। अब बारी आती है लेटर की। लेटर क्या है आपका? अ लेटर टू योर फादर, अपने फादर को लिखना है लेटर। एक्सप्लेनिंग वाई यू हैव नॉट डन वेल इन द टर्म एट स्कूल, क्या आपने अपने टर्म्स में अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं लाया, आपने अच्छी कारकर्दगी क्यों नहीं दिखाई। सनराइज़ पब्लिक स्कूल, अल्लामा इकबाल कॉलोनी, रावलपिंडी, पंजाब, एंड डेट, जैसे कि हम लेटर में एड्रेस लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी लिखा हुआ है। डियर पापा, होप यू एंड मम्मी आर इन गुड हेल्थ, उम्मीद करता हूँ कि आप और अम्मी ठीक होंगे। हाउ आर साइमा एंड रुबाब, साइमा और रुबाब कैसी हैं। दे मस्ट बी इंजॉइंग देयर विंटर ब्रेक नाउ, वो लाजमी अभी अपने सर्दियों की छुट्टियाँ इंजॉय कर रही होंगी। हियर एट स्कूल वी हैव बिन बिजी विद आर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन, और यहाँ स्कूल में हम अपने फर्स्ट टर्म की एग्ज़ाम्स बिज़ी हैं। एंड बिफोर दैट, और उससे पहले आर इंटर हाउस प्ले कॉम्पिटिशन, हमारा इंटर हाउस प्ले कॉम्पिटिशन भी है, यानी कि स्कूल के अंदर का ही जो है वो कॉम्पिटिशन भी होगा। वेल द रिज़ल्ट्स ऑफ द एग्ज़ाम्स वर गिवन आउट यस्टरडे, खैर कल एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आए थे। एंड आई एम अफ्रेड, और मैं खौफज़दा था। आई हैव नॉट डन एज़ वेल एज़ आई हैड एक्सपेक्टेड, क्योंकि मेरा नतीजा उतना अच्छा नहीं आया जितनी मैंने उम्मीद की थी। इनफैक्ट देयर हैज़ बिन अ नोटिसेबल स्लाइड इन मैथमेटिक्स एंड उर्दू, जबकि उर्दू और मैथ में जो है वो ख़ासा फ़र्क है। पापा, आई एम सॉरी, पापा मैं शर्मिंदा हूँ अबाउट द डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स, कि मैं इतने बुरे रिजल्ट्स लाया हूँ। बट प्रायर टू द एग्ज़ाम्स वी वर केप्ट एक्सट्रीमली बिजी विद आर प्ले कॉम्पिटिशन, लेकिन एग्ज़ाम्स को प्रायोरिटी देते हुए भी हम अपने प्ले कंपटीशन में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, इसलिए मतलब हमने अपने प्ले कंपटीशन को ज़्यादा तवज्जो देती थी, इसलिए एग्ज़ाम्स में रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ सके। आई वॉज इन चार्ज ऑफ द प्ले प्रैक्टिस, और मैं उस खेल का उस खेल की जो प्रैक्टिस होती थी उसका इंचार्ज था। प्रॉप्स, डायरेक्शंस एंड अदर डिटेल्स एंड ऑल दिस लेफ्ट मी विद लिटिल टाइम टू स्टडी, और प्रॉप्स की तैयारी यानी प्ले पोस्टर्स जो होते हैं, डायरेक्शन और बाकी सारी चीज़ों की वजह से मैं पढ़ाई पर इतनी तवज्जो नहीं दे सका था। बट आई एश्योर यू, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दैट इन दिस टर्म, कि इस टर्म में आई विल नॉट बी नेग्लिजेंट ऑफ माई स्टडीज़ एंड विल वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द प्रेजेंट डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस टर्म मैं नेग्लिजेंट नहीं होऊंगा, मैं अपनी तवज्जो उस तरफ से नहीं हटाऊंगा। एंड विल वर्क हार्ड, और सख्त मेहनत करूँगा टू मेक अप फॉर द प्रेजेंट डिसअपॉइंटमेंट, अभी की मायूसी को दूर करने के लिए। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सन्स रिजॉल्व, कि आपको अपने बेटे पर एतमाद है। गिव माई लव टू मामी साइमा एंड रुबाब, मम्मी साइमा और रुबाब को मेरा प्यार दीजिएगा। टेल देम आई मिस देम ऑल, और उन्हें बताइएगा कि मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। योर लविंग सन, आपका प्यारा बेटा, नेम। लेटर हो गया। अब बारी है स्टोरी की। स्टोरी का टाइटल है अ ग्रीडी लाइन, यानी लालची शेर। स्टार्ट करते हैं। इट वॉज एन इनक्रेडिबली हॉट डे, वो शदीद गर्मी का दिन था। एंड अ लाइन वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, और शेर को बहुत भूख लग रही थी। ही केम आउट ऑफ हिज डैन, वो अपने गार से बाहर आया, डैन कहते हैं गार को। एंड सर्च्ड हियर एंड देयर, और यहाँ वहाँ तलाश करने लगा। ही कुड फाइंड ओनली अ स्मॉल हेयर, HARE, हेयर का मतलब होता है खरगोश का बच्चा। उसे एक हेयर दिखाई दिया। ही कॉट द हेयर विथ सम हेजिटेशन, और उसने कुछ झिझकते हुए, हेजिटेशन झिझकना, और उसने कुछ झिझकते हुए
उस हेयर को पकड़ लिया, उस खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया। दिस हेयर कांट फिल माई स्टमक थॉट द लाइन। शेर ने सोचा कि ये छोटा सा खरगोश का बच्चा मेरा पेट कैसे भरेगा, तो उसने सोचा ये खरगोश मेरा पेट नहीं भर सकता। एज द लाइन वॉज अबाउट टू किल द हेयर, जैसे ही शेर उस खरगोश को खाने वाला था, अ डियर रैन दैट वे, उस जगह पर एक हिरन भागता हुआ आ गया। द लाइन बिकेम ग्रीडी, शेर को लालच हो गया। ही थॉट, उसने सोचा, इंस्टेड ऑफ ईटिंग दिस स्मॉल हेयर, इस छोटे से खरगोश को खाने के बजाय लेट मी ईट द बिग डियर, क्यों ना मैं बड़ा सा हिरन खा लूँ। ही लेट द हेयर गो, उसने खरगोश को छोड़ दिया। एंड वेंट बिहाइंड द डियर, और हिरन के पीछे दौड़ा। बट द डियर हैड वैनिश्ड इनटू द फॉरेस्ट, लेकिन हिरन जंगलों में गायब हो गया। वैनिश, गायब हो जाना, जाहिर सी बात है, हिरन तो इतना तेज़ भागता है, तो वो जंगलों में गायब हो गया। द लाइन नाउ फेल्ट सॉरी फॉर लेटिंग द हेयर ऑफ, और अब शेर को खरगोश को छोड़ने का भी दुख होने लगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या सीखा आपने इस स्टोरी से? अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश, कि जो मिल जाए वो बेहतर है और लालच का अंजाम बहुत बुरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी क्रिएटिव राइटिंग या फिर राइटिंग का जो वर्क था वो ख़त्म हो गया है, और इस वीडियो का जो था वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पर लेक्चर एंड होता है, और आपको कुछ समझ ना आया है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।